दोस्तों, बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, हसीन व जमील थी। उसके हुस्न का ये आलम था कि जो कोई भी उसे एक बार देखता उस पर फिदा हो जाता। लेकिन वो औरत बहुत ही ज्यादा बदकार थी। अपने हुस्न का नाजायज व हराम फायदा उठाती थी और लोगों के साथ वो बदकारी क्या करती थी। जिना करने के लिए वो लोगों से मोटी रकम लिया करती थी और वो जिनाकारी में इस तरह से डूबी हुई थी कि पूरी बस्ती वालों के उसके साथ नाजायज ताल्लुकात थे। वो जिना की पैसों से इतनी ज्यादा मालदार हो चुकी थी कि उसने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवा लिया और जिना करने के लिए उसने अपने कमरे में सोने का पलंग बना रखा था। अब वो और ज्यादा मोटी रकम लेने लगी थी। उस औरत की साथ वाली बस्ती में एक नौजवान था जो बहुत ही ज्यादा परहेजगार था। वो गुनाहों से दूर रहता और दिन रात अल्लाह की इबादत किया करता था। एक बार वो नेक नौजवान किसी काम से उस बस्ती से गुजरा तो बदकार औरत अपने महल का दरवाजा खोलकर बैठी हुई थी। जब वो नौजवान उसके महल के करीब पहुंचा तो ना चाहते हुए भी उसकी नजर उस औरत पर पड़ गई। उसे देखकर उसने अल्लाह ताला की डर से अपने नजरें झुका ली। ये इस नौजवान का इम्तिहान था कि किस तरह से वो अपने नफ्स को अपने काबू में रखे। उस वक्त तो नौजवान अपने घर वापस चला गया, लेकिन उस औरत की खूबसूरती और उसका हुस्न जमाल नौजवान की आंखों और दिल दिमाग में ऐसा बैठ गया कि वो अपने नफ्स को काबू में रखने के लिए अपने आप को तरह तरह की सजा देता। कभी वो कई दिनों तक भूखा प्यासा रहता, कभी आग के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को आग के तपिश में जलाता, मगर औरत का ख्याल उसके दिलो दिमाग से निकलने को तैयार नहीं था। उसने रोजे भी रखे लेकिन उस औरत का ख्याल नहीं निकाल पाया। एक दिन उसको शैतान ने बहका दिया तो उसने सोचा, जब मैं इस ख्याल से निकल ही नहीं पा रहा हूँ तो एक बार जाकर उस औरत से मुलाकात कर लेता हूँ। प्यारे दोस्तों, नौजवान उस औरत के पास गया और कहने लगा, ए औरत, तू कितनी रकम लेगी मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए? उस औरत ने अपनी रकम बता दी। रकम सुनकर ये नौजवान अपने घर वापस आया और अपने तमाम जमा पूंजी को इकट्ठा कर लिया और कुछ सामान बेचकर उस औरत के रकम के बराबर इकट्ठा किया। फिर उस औरत के पास ये रकम ले जाकर उसे दे दी। उस बदकार औरत ने उस नौजवान को अपने सोने का पलंग पर बैठाकर उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। ये नौजवान एकदम से बेचैन होकर कांपने लगा और सोचा, इतने साल मैंने नेकिया की, इबादतें की और आज ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जहन्नम की आग को भला कैसे बर्दाश्त करूँगा? मेरा रब तो मुझे देख रहा है। बस इस ख्याल का दिल में आना था कि अल्लाह ताला का डर उसके दिल पर गालिब आ गया और उस नौजवान ने औरत से कहा, ये औरत, मुझे छोड़ दे, मुझे यहाँ से जाने दे। मैं ये काम हरगिज नहीं करूँगा जिससे मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए। और जो रकम मैंने तुझे दी है वो चाहे तो तू अपने पास रख ले, लेकिन मुझे यहाँ से चले जाने दे। औरत ने सोचा, लोग मेरे साथ ये सब करने के लिए मरते हैं, लेकिन ये नौजवान आखिर मना क्यों कर रहा है? बहरहाल औरत ने उसे छोड़ दिया। फिर उस औरत ने सोचा, मैंने न जाने कितने लोगों के साथ अब तक ज़िनाकारी की है, लेकिन इस नौजवान ने तो मेरे साथ कोई भी गुनाह का काम नहीं किया और ये इतना डर गया है। इसके दिल में अल्लाह ताला का इतना ज्यादा खौफ पैदा हो गया, वो यहाँ से वापस भाग गया और अपनी रकम भी छोड़ गया। फिर उस औरत ने उस नौजवान के बारे में बहुत ज्यादा सोचा। दिन और रात उस नौजवान के बारे में सोचती रही। फिर उसका पता लगाने के लिए उसका बस्ती की तरफ चल पड़ी। उसका पता पूछते पूछते वो उसके घर के दरवाजे पर जा पहुंची। जब ये औरत उसके घर के दरवाजे पर जा पहुंची तो इस औरत ने दरवाजा खटखटाया। उसके छोटे भाई ने दरवाजा खोला और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या काम है? तो औरत ने उस नौजवान के बारे में पूछा कि वो फला नौजवान कहाँ है। तो उसके भाई ने कहा, वो मेरा बड़ा भाई था, उसने न जाने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि डर के मारे कल रात ही उसका इंतकाल हो गया है। ये बात सुनकर वो औरत और ज्यादा परेशान हो गई
और सोचने लगी उसने तो कोई भी गुनाह किया ही नहीं। फिर डर के मारे, अल्लाह के खौफ के मारे उसका इंतकाल भी हो गया। मैं कितनी बदकार औरत हूँ, रोजाना न जाने कितना गुनाह करती हूँ, आखिर मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। ये सोचते ही उस औरत के आंखों में आंसू आ गए और उसने सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली। फिर उसके भाई को सारा वाकया बयान कर दिया। उसके भाई से औरत ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो फिर उस नौजवान के भाई ने सोचा, जब इस औरत ने अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ही ली है तो अल्लाह ताला ने इसे जरूर माफ कर दिया होगा। फिर उसने उस औरत से निकाह कर लिया। फिर उस औरत ने बुराई के काम के कमाए हुए तमाम असासे को बेच दिया। उसका जो महल था उसने वो भी बेच दिया। उसका जो सोने का पलंग था उसने वो भी बेच दिया और अपना तमाम पैसा सब कुछ अल्लाह ताला के नाम पर गरीबों में बांट दिया। और इसके बाद उस औरत ने दिन रात सिर्फ तौबा की और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गई। ये औरत नेक और परहेजगार बन गई। इसके दिल में अल्लाह की ऐसी मोहब्बत जागी। अब ये औरत किसी गैर महरम के पास जाना तो दूर की बात, उसको देखना भी पसंद नहीं करती थी। ये औरत अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने लगी और फिर उसके यहाँ एक एक करके 7 बच्चों की पैदाइश हुई। बताया जाता है कि उसके 7 के 7 बच्चे अल्लाह के वली बने। तो दोस्तों, आपने तौबा की बरकत को मुलाहिजा किया। अगर कोई सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है, वो कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसके बड़े से बड़े गुनाह को माफ फरमा देता है। शर्त ये है कि ये तौबा सच्ची होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में अपने तमाम तर गुनाहों से सच्ची तौबा करें। हमने जाने अनजाने में जो भी गलतियां की है, कोई भी गुनाह हो गया तो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर लेने में ही भलाई है। क्योंकि दोस्तों, अल्लाह ताला तो रहमान है, रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ्फार है। वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब के भी तमाम तर गुनाहों को माफ फरमाए और अल्लाह हमें आइंदा तमाम उम्र गुनाहों से बचने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।